तो यार कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 4 का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग वीडियो के नीचे लाइक बटन स्ट्रॉन्ग मत भूलना, चैनल है सब्सक्राइब कर देना। हम लोग फटाक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन नंबर ए है, तो देखो वो क्या है। तो ये है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में टोटल हमारा 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर 1000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर में टोटल हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर सी है कि 1/2 मीन्स आधा मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा में 50 सेंटीमीटर्स होंगे। तो ये हमारा 50 हो जाएगा। एंड देन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में हम लोग का कितना हो जाएगा? 5000 मीटर्स। सिंपल है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ई है कि 1500 मीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो देखो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो मीन्स ये 1.5, ये 1.5 किलोमीटर में आपका 1500 मीटर्स हो जाएंगे। उसके बाद 900 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। अब देखो क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीन्स 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर्स होगा। सो यहाँ पर 900 सेंटीमीटर्स होगा। एंड उसके बाद है कि जी में कि 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 4 लिख दो, 4 किलोमीटर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद एच है अ ब्रिक हैज़ डैश फेसेस। तो एक ईटा, ब्रिक मतलब ईटा होता है, तो ईटा में कितने फेसेस होते हैं। क्योंकि ईटा जो होता है वो एक क्यूबाइडल शेप का होता है। एंड क्यूबाइड में आपने पढ़ा होगा कि टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर 6 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, मतलब 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो देखो 10,000 बराबर होते हैं हम। देखो 1 लाख में हम लोगों का सिंपली हो जाएगा यहाँ पर 100,000। ठीक है। तो 100,000 बराबर 1 लाख होंगे। उसके बाद है जे में द शेप ऑफ अ ब्रिक इज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया शेप ऑफ ब्रिक क्या होता है, क्यूबाइडल, क्योंकि उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं। टोटल उसमें हमारे होते हैं 6 फेसेस। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्यूबाइडल, क्यूबॉइडल। तो ये हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 का है डू एज डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ ब्रिक शोइंग इट्स 3 फेसेस। तो यहाँ पर ब्रिक से कहने का मतलब है आपका कि ब्रिक आपको तो बनाना ही है। ठीक है। ब्रिक से यहाँ पर मतलब है आपका क्यूबॉइड बनाना है, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है ब्रिक कैसा ही होता है। तो हमको उसका 3 फेस दिखाना है। तो देखो वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे तो रेक्टेंगल बनाना है। एंड इसको अब एंड उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ ऐसे हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे ना। यहाँ पर आपको बस 3 फेस दिखाने हैं। तो देखो यहाँ पर 3 फेस, एक ये वाला फेस हो गया, राइट। एंड उसके बाद ये वाला आपका एक फेस हो जाएगा। एंड एक टॉप फेस आपका ये वाला हो जाएगा। ये आपका टोटल 3 फेस हो गया। तो ये आपको 3 फेस दिखा देना है, आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है। यहाँ पर भी बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग स्केल से आप लोग 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेना, वही आपका हो जाएगा एक ये बी का आंसर। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट सभी को खींचने आता ही होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है। यहाँ पर बोला है रामू और बाबू। ठीक है। यहाँ पर 2 बंदे हैं, रामू और बाबू, जो स्टार्ट करते एक पॉइंट से एनटीसी। एनटीसी का आप देखो क्या भी फुल फॉर्म, इससे मतलब नहीं है। जो यहाँ पर देखो रामू जो है वो जाता है 4 भुजा की ओर। ठीक है। एक जगह होगा वहाँ जाता है जो कि 456 मीटर अवे फ्रॉम एनटीसी। मीन्स ये जो पॉइंट है इससे जो है वो 456 मीटर अवे है, मतलब इतना दूरी है उसका 4 भुजा का। और बाबू जो है वो जाता है सेंटर की इधर, जो कि होता है 950 मीटर अवे फ्रॉम एनटीसी इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हाउ फार इज सेंटर फ्रॉम 4 भुजा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से जो है हम लोग का रामू जाता है। ठीक है। मान लो यहाँ से रामू गया, यहाँ पर आके एंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो मान लो ये हो गया 456 मीटर। तो यहाँ से जो है बाबू भी जा रहा है। ठीक है। तो बाबू जो जाएगा वो हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दे रखा है हम लोग का। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि 956 मीटर। ओके। इतना ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बाबू इज गोइंग 950 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एनटीसी से ही जा रहा है दोनों, राइट। तो यही पॉइंट से जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस, मीन्स 4 भुजा और सेंटर का दोनों कितना आपस में दूरी है। मीन्स यहाँ से हमको जनरली यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना दूरी होगा। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस रामू ने चला है और जितना बाबू ने चला है, दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से आंसर निकालते हैं। तो हल्का सा मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर ना। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, मीन्स 950 में 456 ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 10 11 12 13। सो यहाँ पर आपका क्या आ गया आंसर। तो जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 1406।
तो हम लोग का मीन्स जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, वो इतना हो जाएगा 1406। तो होप सो कि आपने ये बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे जो लाइन सेगमेंट दे रखा है उसका हमको लेंथ जनरली मेजर करके आंसर बताना है, तो आप स्केल से मेजर कर लेना है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते ना। ई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माही ब्राउड 3000 ब्रिक्स, मीन्स उसने 3000 ईंटें खरीदे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज ₹1500, मीन्स 1500 रुपया दाम है 1000 ईंटा का। सो हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, मीन्स उसने जो 3000 ब्रिक्स खरीदे, ईंटें खरीदे, उसका आखिर उसने कितना पे किया होगा, जबकि 1000 का 1500 दाम है। तो जब 1000 का 1500 दाम है तो 3000 का कितना होगा। देखो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको 1500 को 3 बार ऐड कर देना है, राइट। 1500 प्लस 1500 प्लस 1500, ये करते हैं हम लोग, राइट। तो देखो इसी को सिंपल बनाने के लिए, एडिशन को सिंपलेस्ट मतलब सिंपल बनाने के लिए आविष्कार किया गया है हम लोग का। किसका आविष्कार किया गया है, मल्टीप्लीकेशन का। तो आपको उतना नहीं करना है, आपको सिंपली 1500 को, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे अब तुम 3 बार उसको प्लस करो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा, राइट। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो 15 3 45 होता है, तो 4500। ये जो होगा इतना पैसा उसने खर्च किया होगा जब उसने 3000 ईंटें खरीदे, मीन्स 3000 ब्रिक्स उसने जब खरीदा होगा, तो उसने 4500 पे किया होगा। तो इसका ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ, तो यहाँ पर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक इज ₹2100। तो यहाँ पर जो 500 ईंटे का दाम है वो है 2100। यहाँ पर सब क्वेश्चन में ईंटा ही है, वाह। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1000 सच ब्रिक्स। तो मतलब उसी तरह जितना 500 का उसने 2100 किया, 2100 रुपया भरा, तो उसने अगर 1000 ईंटा खरीदा होता तो वो कितना रुपया दिया होता। अब जिससे खरीदेगा उसी को देगा, ठीक है। तो जिससे खरीदा है वहाँ पर ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिंपली हमको निकालना है कि 1000 जब वो खरीदा होगा ईंटा, तो उसमें वो कितना पे किया होगा। तो देखो जब यहाँ पर हम लोग का 500 का यहाँ पर रुपीज़ 2100 पे कर रहा है, राइट। तो ये 1000 जब खरीदेगा तो वो कितना पे करेगा, राइट, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली जब वो 500 का 2100 कर रहा है, 2100 पे कर रहा है रुपीज़, तो वो 500 और इसमें देखो 1000 कैसे बनेगा, जब 500 प्लस 500 करेंगे, मीन्स दो 500 मिलके 1000 बनेगा, राइट। तो 500 का हम लोग को वैल्यू दे रखा है 2100, इतना दे रखा है 2100, ये रुपीज़ है। तो हम लोग ये बात 2 बार ऐड कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 ईटा ये हुआ, और ये दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4200, मीन्स इतना रुपीज़ वो पे करेगा 1000 ईटे के लिए। सिंपल था, आंसर पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एच क्या बोल रहा है, एन एंड्स क्लाइम्स 2 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। एक चींटी चढ़ रही है, अब क्या चढ़ रही है, दीवार चढ़ रही है, पेड़ चढ़ रही है, ये नहीं दे रखा है, बट स्लिप्स डाउन 1 सेंटीमीटर। पर चढ़ते समय क्या होता है, 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ती है, बट 1 सेंटीमीटर वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 3 सेंटीमीटर। तो आखिर उसे 3 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझो। तो मान लो कि वो एक दीवार चढ़ रही है, ठीक है, ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रही है, एक एंट है, ठीक है, एक एंट मान लो यहाँ पर चल रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ये 2 मीटर का 2 सेंटीमीटर का वाल है, ठीक है। तो ये जब एक एंट यहाँ से, ठीक है, मान लो ये एंट है और यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो जब वो 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, ये वाल पे उसने 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, बट क्या हो रहा है, ये टोटल यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, राइट। 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ रही है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का वाल है, वो चढ़ रही है इस पर, बट 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ तो रही है, बट 1 सेंटीमीटर वो नीचे भी आ जा रही है ससर के, ठीक है। तो ससर के जब वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ जा रही है, तो मीन्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसका खत्म हो जा रहा है। 2 सेंटीमीटर का टोटल यहाँ पर वाल है, तो और 1 सेंटीमीटर वो नीचे ससर जा रही है। तो सिंपली 1 मिनट में ये असली में चढ़ कितना रही है, चढ़ तो ये 2 सेंटीमीटर रही, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर नीचे आ जा रही है, तो असलियत में ये 1 मिनट में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चढ़ रही है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। तो अब बताओ आखिर 3 सेंटीमीटर चढ़ने में से कितना टाइम लगेगा। तो क्योंकि अगर 1 मिनट में, अगर उसने 1 मिनट में अगर 1 सेंटीमीटर चढ़ा, तो 3 मिनट में ऑफकोर्स वो 3 सेंटीमीटर चढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग का कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर चढ़ने में इसे टोटल 3 मिनट्स लग जाएंगे। MIN मिनट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एच का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 मिनट्स। हो सके मैं आपको समझा पाया। तो अब हम लोग बनेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो ए नंबर है, यहाँ पर बोला कि हाउ मच डिस्टेंस यू कवर इफ यू टेक 1 राउंड ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर फील्ड का ड्राइंग दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर एक साइड का यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 800 मीटर, और यहाँ पर टोटल 4 साइड्स हैं। नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर लगा के ही सॉल्व करना है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है। सो यहाँ पर अगर हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड्स, क्या होता है 4 इंटू साइड्स, मीन्स 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितने यहाँ पर साइड्स दे रखे हैं, मीन्स साइड्स के वैल्यू से। सो यहाँ पर हर एक साइड्स के 800 वैल्यू दे रखे हैं। सो यहाँ पर 8 4 जा 32, ये 0 0, यहाँ पर ये हो गया मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल आंसर हो गया। कैसे है इसको समझो, पेरीमीटर और स्क्वायर होता है क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, राइट। यहाँ पर स्क्वायर है, चारों साइड्स इसकी इक्वल है। तो पेरीमीटर और स्क्वायर 4 इंटू साइड्स होता है। 4 को आपको साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हर एक साइड का वैल्यू दे रखा है 800, तो हमने 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 3200 आंसर आ गया, मीन्स 3200 मीटर हमारा आंसर आ गया ना। आप लोग ऐसे इसको कॉमनली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हर हमको यहाँ पर बोला है कि एक राउंड अगर वो मारेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि हर एक साइड का वैल्यू यहाँ पर आपको 800 दे रखा है, ठीक है। तो मान लो एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो टोटल 4 साइड्स को कवर करेगा ना। चारों साइड्स का जो वैल्यू है वो 800 है, मीन्स 800 है। तो मीन्स 800 वो 4 बार कवर करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 800। तो यहाँ पर ऐसे भी आपका 3200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इतना समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बोला है नंबर बिकम्स डबल इफ इट इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर। तो एक नंबर जो होता है वो अपने आप का डबल हो जाता है जब उसको हम लोग 8 से बढ़ा देते। तो क्या ऐसा नंबर है, तो उसको हमको बताना है। सो देखो ऐसा कौन सा नंबर है, तो मैं आपको बताता हूँ। वो नंबर है 8। चेक करेंगे हम लोग, क्यों बस मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, वो नंबर है 8। तो कैसे आपको लगेगा कि 8 कैसे हो सकता है। सो देखो 8 को अगर हम इंक्रीज़ कर देते 8 से, इंक्रीज़ मतलब ऐड कर देते 8 से, तो क्या हो जाता है 16, राइट। सो 16 वो नंबर है जो, सॉरी 16 नहीं, 8 वो नंबर है जिसको हम लोग अगर 8 से ऐड करेंगे तो वो उसका उस नंबर का डबल हो जाएगा। अब देखो 8 का डबल होता है 16 है, 8 टू जा कितना होता है 8, डबल मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 होगा, राइट। सो इसका आंसर 16 हो जाएगा। कैसे होगा समझा, क्योंकि अगर हम 8 से बढ़ा देंगे तो सेम नंबर का डबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लिख देता जिस तरह यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर 5 लिख देता, ठीक है। उसके बाद अगर हमको नंबर मांगता तो कैसे निकालते, तो हम लोग सिंपली वही नंबर लिख देते। मान लो कि नंबर बिकम्स डबल इफ इट इंक्रीज बाय 5, व्हाट इज द नंबर। सो 5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 5 का डबल कितना होता है 10 ही होता है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है आंसर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट नंबर कैन यू मेक बाय यूजिंग 357। यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, उससे हम लोग क्या क्या नंबर बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 357 से 357 बन सकता है, राइट। 357 बनेगा, और क्या क्या बनेगा, तो उसके बाद हम लोग इसको बना सकते हैं 537, राइट। उसके बाद हम लोग बना सकते हैं 5 तो हो गया 375। मतलब इसी तरह आपको एडजस्ट करके सबसे ज़्यादा कितना नंबर से बन सकते हैं वो लिखना है। तो मैं आपको वही पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ। एंड लास्ट हो जाएगा 575। तो यहाँ पर देखो हमने बस इतना नंबर यूज़ करके 1 2 3 4 5 6 नंबर बनाए। तो टोटल यहाँ पर आपको नंबर्स पूछे, कौन कौन नंबर्स, ये नहीं, टोटल नंबर कितने हैं वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग लिख सकते हो कि हम लोग टोटल 6 नंबर बना सकते हैं इन तीनों नंबर का यूज़ करके। तो उसको क्या आप समझ गए, अगर नंबर भी आपसे पूछे कौन कौन है तो वो आप भी बता सकते हो, ठीक है। एडजस्ट करके आप लोग चेक कर लेना, यही आएगा आंसर 6, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर डी कि 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप। तो यहाँ पर 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का, ठीक है। नाउ टोनी जंप 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टोनी है वो जंप करता है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर टोनी शॉट फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो आखिर कितना सेंटीमीटर से टोनी पीछे रह गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो इसमें हमको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको सिंपली माइनस कर देना है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उतना में हमको माइनस कर देना है जितना टोनी ने जंप किया। मीन सिंपली देखा जाए तो इसको देखो ऐसे माइनस करना 2 मीटर एंड 17, सॉरी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका, ठीक है। इसका 17 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले जितना हाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग माइनस कर देंगे 2 मीटर एंड 17। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ओके। तो ना यहाँ इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर 15 में 7 माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 3 होगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोनी जो है 0.28 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर सिंपली हमको सेंटीमीटर में पूछा है तो लिख देंगे 28 सेंटीमीटर से टोनी पीछे रह गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बोला है सुनीता अबाउट 12 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ग्रीन रिबन। तो सुनीता ने 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर का ग्रीन रिबन खरीदा, ठीक है। उसके बाद 36 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर का वाइट रिबन खरीदा। एंड उसके बाद 24 मीटर एंड 50 मीटर, एक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और 24 मीटर और 50 सेंटीमीटर का रेड रिबन खरीदा। ग्रीन, व्हाइट और रेड रिबन 3 रिबन खरीदा है, तीनों का लेंथ दे रखा है। तो यहाँ पर हमें टोटल लेंथ बताना है कि उसने कितना खरीदा। तो सिंपली हम सभी को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 36.45 है, उसके बाद हम लोग का 12.75 है,
एंड नेक्स्ट हमारे पास 24 है और 50 है, राइट। इन हम सभी को ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर 7 और ये 6 23 और ये 7। सो यहाँ पर देखो क्या हो गया फाइनल आंसर 73.70। ये हो गया आपका टोटल लेंथ हो गया रिबन का, ये मीटर में आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो ओवरऑल ये जो है 73.70 हम लोग का मीटर है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इसका यही हो जाएगा 73.70 मीटर। इतना उसका टोटल लेंथ हो गया रिबन का, तीनों को मिला के, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 73 मीटर है और 70 सेंटीमीटर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, दोनों अलग है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो उसके पास क्वेश्चन नंबर F क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देखो नेम ऑफ द बोट दे रखा है, दो यहाँ पर बोट है, एक पैडल वाला बोट है, एक मोटर वाला बोट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर टिकट प्राइस दे रखा है, पैडल का आपको 45 रुपया देना पड़ेगा और मोटर बोट का आपको 75 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिप टाइम दे रखा है, ठीक है, एक का 30 मिनट, एक का 20 मिनट। सो इस हिसाब से देखा जाए तो मोटर बोट वाला ज़्यादा महंगा है। खैर वहाँ पर हम जो क्वेश्चन उसके ऊपर फोकस करते हैं, व्हाट इज द टिकट प्राइस ऑफ 2 पर्सन ऑफ पैडल बोट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित टिकट प्राइस कितना होगा अगर 2 पर्सन पैडल बोट पर चढ़ते हैं। सो ये जो टिकट प्राइस है ये पर पर्सन का दे रखा है, ठीक है, पर पर्सन का ₹45 है। सो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 2 पर्सन का कितना होगा। सो एक पर्सन का अगर एक पर्सन का 45 है, सो 2 पर्सन का कितना होगा यही आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको क्या करना है 45 + 45 कर देना है, राइट। सो 5501 और ये 90, सो 90 रुपीज़ 90 हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। अगर दो आदमी चढ़ेंगे तो आपको टोटल 90 रुपया देना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर है आपका। चलिए समझिए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर क्या बोला है। सो तो यहाँ पर बोला है डिस्टेंस बिटवीन कोटा और रतलम का, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है कोटा से रतलम का वो है 385 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझेंगे, कोटा से रतलम का जो डिस्टेंस है वो इतना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड सूरत इज़ 515 किलोमीटर, ठीक है। सो जो डिस्टेंस कोटा से सूरत का है वो 515 किलोमीटर है। सो विच इज़ फादर फ्रॉम कोटा एंड बाय हाउ मच। सो कोटा से कौन ज़्यादा दूर है, रतलम या फिर सूरत। यहाँ पर साफ पता चला है कोटा से रतलम का दूरी इतना है, बट सूरत का इतना है, राइट। तो सूरत का ज़्यादा यहाँ पर दूरी दिख रहा है, पर यहाँ पर पूछ रहा है कौन है। तो सबसे पहला आंसर तो हम लोग का सूरत हो जाएगा। सूरत है हम लोग का सबसे ज़्यादा दूरी पे, पर कितना दूरी पे वही हम लोग को लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, 515 में माइनस कर देंगे 385। सो अगर जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इतना। सो 130 किलोमीटर, किलोमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर 130 किलोमीटर का जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका इतना दूरी है, ठीक है। बाय हाउ मच, कितना दूरी है, मीन्स इसमें अगर हम लोग इसमें और इसमें माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सूरत ज़्यादा दूर है, कितना ज़्यादा दूर है, तो 130 किलोमीटर ज़्यादा दूर है रतलम से, ठीक है। इतना समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज 275 सेंटीमीटर, सॉरी 272 सेंटीमीटर। दुनिया का जो सबसे लंबा आदमी है उसका जो हाइट है वो दे रखा है यहाँ पर 272 सेंटीमीटर। योर हाइट, मान लीजिए कि आपका हाइट जो है 122 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिज हाइट एंड योर हाइट। तो आपका और उसका दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, मीन्स हाइट का डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, तो आपको क्या कर देना है, सिंपली 272 में आपको माइनस कर देना 122। यहाँ पर डिफरेंस बोल रहा है, मीन्स माइनस करना है, ठीक है। इसको माइनस कर देना। तो यहाँ पर हम आपका आंसर आ जाएगा 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मीन्स 150 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करेंगे जो कि हम लोग का मीटर में आएगा, ठीक है। सो 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो इसका 0 लिखाएगा, हाँ कैरी 1 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद 7, सॉरी 4 3 कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद एक ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 7 हो जाता है 16, मीन्स आपका 1680 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसमें कितना किलोमीटर होता है और कितना मीटर होता है, इसको हमको आगे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें कितना किलोमीटर हुआ कितना मीटर हुआ। तो यहाँ पर टोटल 1 किलोमीटर है, ठीक है, और 680 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर और 680 मीटर हो गया इसका आंसर। तो इसको आपको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना था, फिर कन्वर्ट करने के बाद इसको किलोमीटर में करना था और कितना मीटर था ये आपको बताना था। वो सब की समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो नाउ देखो ये जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो बल्ले बल्ले नाचो खुशी से गाओ, क्योंकि अभी हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसके बाद वीडियो खत्म होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को नीचे लाइक और प्लीज से ठोक देना, चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, कुछ टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला है राइट द प्रॉपर यूनिट टू मेजर दिस। तो हमारे पास 3 यहाँ पर दे रखा है मेजरमेंट, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बोला है कि राइट द प्रॉपर यूनिट टू मेजर दिस। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, प्रॉपर यूनिट लिखना है जो कि इस सबको मेजर करने में काम आता है, ठीक है। हमारे पास 3 मेजरमेंट के दे रखे हैं, सेंटीमीटर दे रखे हैं, मीटर
मीटर दे रखे हैं और किलोमीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम लोगों को देखना है कि हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हाइट ऑफ अ ट्री, इसमें हम किस में मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए होता है, मीटर जो होता है थोड़े कम डिस्टेंस के लिए होता है, और सेंटीमीटर बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री को हम लोग जनरली जो मेजर करते हैं ना, वो मीटर में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर में हाइट को कभी मेजर नहीं किया जाता, सॉरी, सेंटीमीटर में कभी भी ट्री को मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बी में बोला लेंथ ऑफ 10 रुपीज़ नोट। तो हम लंबाई बताओ 10 रुपीज़ नोट को किस में हम लोग मेजर करेंगे। तो नोट तो छोटे छोटे होते हैं, यानी हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। मीटर में कहीं देखा है 1 मीटर का नोट नहीं ना देखा है, हमेशा सेंटीमीटर में होता है। 1 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम कोटा टू दिल्ली। सो कोटा जो हम लोग का राजस्थान में पड़ जाता है, दिल्ली तो अलग से यूनियन टेरिटरी है, तो इसका डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे। लंबे डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है कि लेंथ ऑफ योर मैथ नोट बुक, मैथ बुक बोला है, ठीक है। मैथ्स बुक का आपका कितना हो जाएगा। तो हम लोग आपने देखा होगा कि जनरली जो बुक का जो मेजरमेंट होता है, अपने पीछे भी देखा होगा कि वो सब सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। मैथ बुक हम लोग का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग का बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट नंबर, हाइट ऑफ अ 10 स्टोरी बिल्डिंग। मीन्स एक जो बिल्डिंग है 10 स्टोरी मीन्स 10 मंजिला बिल्डिंग, उसका कितना है, उसको हम लोग किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। तो देखो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। आज तक 1 किलोमीटर बहुत कम का है, ठीक है। उतना ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग नहीं होता है। अब बुर्ज खलीफा ऐसा बिल्डिंग थोड़ी ना कोई बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग सिंपली इसका आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे मीटर में, ठीक है। हम लोग जनरली इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो होता है ये वीडियो एंड हो जाता है। उसको आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।